हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.1 का भाग 3 लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को हल कराया है, जिसका मैंने 2 वीडियो बना चुका है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब हम पार्ट 3 में प्रश्न नंबर 9 से लेके आगे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमें प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु मतलब मीनार के नीचे वाले भाग से देखना है, एक भवन के शिखर का मतलब भवन के शिखर में देखना है, भवन के ऊपर देखना है, तब हमें 30 अंश का कोण बनेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो मीनार है वो हमेशा बड़ा रहेगा और जो भवन है वो उससे छोटा ही रहेगा। अब भवन के पाद बिंदु, अब इस बार दूसरी बार हमें भवन के नीचे वाले बिंदु से देखना है मीनार के शिखर में, तब बनेगा 60 अंश का कोण। और हमें यहाँ मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर, भवन की ऊंचाई हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम दिया है और ज्ञात क्या करना है वो लिखेंगे। सबसे पहले हम चित्र समझ लेते हैं। यहाँ पर एक मीनार है जिसमें मैंने रेड वाली लाइन खींचा हूँ, ये मीनार हो जाएगा, और एक भवन जो है ब्लैक वाली लाइन से भवन हो जाएगा। ये दोनों धरती में इस तरह से खड़े रहेंगे। तो मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर हमें दिया हुआ है, और ये भवन है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से मीनार के पाद बिंदु बोल रहा है, मतलब मीनार के नीचे वाले भाग से हम देखेंगे भवन को, तब यहाँ पर बनेगा 30 अंश का कोण। इस तरह से अब हम भवन के पाद बिंदु से देखेंगे मीनार के शिखर को, तब बनेगा 60 अंश का कोण। इस तरह से अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ हमें मीनार की ऊंचाई पता है, आधार नहीं पता है। मीनार से जो त्रिभुज बन रहा है देख सकते हैं वहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है, जो मीनार से बन रहा है। यहाँ पे जो आधार है हम इसको कुछ मान लेते हैं, तो मान लो हम इसको x मान ले रहे हैं, और जो भवन है उसको मान ले रहे हैं y। तो जो भवन वाला है उसको हम बाद में निकालेंगे, भवन वाले त्रिभुज से डायरेक्ट हमारा y का मान निकल जाएगा। पहले हम मीनार वाला त्रिभुज देख रहे हैं, ABC, ये वाला त्रिभुज देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं मीनार AB जो 50 मीटर दिया है। भवन जो DC है उसको हमने मान लिए y, तो यहाँ लिख लेते हैं माना भवन DC बराबर y, और जो दूरी है BC उसको माने हमने x, तो यहाँ लिख ले रहे हैं x, और 2 कोण तो हमें पता ही है, भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC ले ले रहे हैं, जिसमें हमारा 60 अंश का कोण बन रहा है। ये ABC, इसमें देखेंगे 60 अंश का कोण बन रहा है। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस तरह से हम लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो कोण है वो बन रहा है 60 अंश का, तो यहाँ रखेंगे 60। जो लंब का नाम है यहाँ हो जाएगा AB, और जो आधार है वो हो जाएगा BC। तो यहाँ पर देखेंगे tan 60 का मान होता है करनी 3 बराबर AB का मान है हमारे पास 50 मीटर और BC का मान है x। तो यहाँ रख ले रहे हैं 50 के बटे x। यहाँ से हम x को पक्षांतर कर दे रहे हैं इस तरफ में, और यहाँ से करनी 3 को पक्षांतर कर दे रहे हैं इसकी जगह में। तो ये हो जाएगा x बराबर 50 के बटे करनी 3। यहाँ पे जो करनी 3 आया है इसका हम हर का परिमेय कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 50 के बटे करनी 3 गुणा करनी 3 के बटे करनी 3। इस तरह से तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। तो 50 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 करनी 3, और करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो अभी हम x का मान इसको इसी तरह से रहने दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे बॉक्स लगा दे रहे हैं जिससे हमें याद रहेगा। यहाँ से अब हम 2 खंड कर ले रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे जिसमें 30 अंश का कोण बन रहा है। तो दूसरे त्रिभुज का नाम है DCB, इस तरह से जिसमें 30 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ त्रिभुज DCB से यहाँ पर भी देखेंगे ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटे आधार इसमें भी रखेंगे। अब हम यहाँ पर थीटा की जगह रखेंगे 30 अंश, तो ये हो जाएगा tan 30 बराबर लंब का नाम यहाँ हो जाएगा DC, और आधार का नाम तो BC ही रहेगा। tan 30 का मान होता है 1 के बटे करनी 3 बराबर DC का मान हमने इसको माने हैं y, देख सकते हैं यहाँ y है, और BC का मान है x, तो यहाँ रख लेंगे y के बटे x। यहाँ से हम x को पक्षांतर कर दे रहे हैं इस तरफ में, और करनी 3 को पक्षांतर करेंगे इस तरफ में।
या तो फिर x को बस पक्षांतर कर दो, करनी 3 को वहीं रहने दो, क्योंकि हमने x का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, देख सकते हैं। तो x को बस हम पक्षांतर कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x के बटे करनी 3 बराबर में सिर्फ बचेगा y। यहाँ पे हमें सिर्फ y का ही मान निकालना है, भवन की ऊंचाई, तो ये हमारा अब डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ पे अब हम x की जगह ये मान रख दे रहे हैं, तो x का मान है हमारे पास 50 करनी 3 के बटे 3, तो यहाँ रख देंगे 50 करनी 3 के बटे 3, और पूरे के बटे में देख सकते हैं करनी 3 है और बराबर में है सिर्फ y। तो यहाँ पर देखेंगे ये करनी 3 से ये वाला करनी 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 50 के बटे 3 बराबर में हो जाएगा y। तो 3 से इसको हम भाग दे देंगे, दशमलव में भी आंसर ला सकते हैं या तो फिर मिश्र भिन्न में भी आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ यदि हम 3 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 2 और फिर 3 छिंग 18, फिर बचेगा 2। तो 2 से 3 के पहाड़ में तो 2 नहीं आता, तो 2 शेष बच जाएगा, 3 से हम भाग दे रहे थे। इस तरह से मिश्र भिन्न में भी आंसर आ सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा y का मान 16 सही 2/3 मीटर। तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं कि भवन की ऊंचाई DC बराबर 16 सही 2/3 मीटर। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 10 है, यहाँ पर एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, उसके दोनों तरफ यानी आमने सामने पे 2 खंबे लगे हुए हैं, दोनों खंबे समान लंबाई के हैं। ठीक है, अब आगे हमें बोल रहा है कि दोनों खंभों के बीचों बीच में या बीच में कहीं पर भी एक बिंदु लेना है और खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ पे हमें खंभों के शिखर को देखना है, तब एक में 60 अंश का कोण बनेगा और एक में 30 अंश का कोण बनेगा। और हमें यहाँ पे खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करना है और खंभों से जो बिंदु हमने बीच में सड़क में माने उससे दूरी, दोनों खंभों से इसकी दूरी भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम दिया है, हम लिख लेते हैं। एक सड़क मान ले रहे हैं BD 80 मीटर चौड़ी है और 2 कोण बनाना है, एक 30 अंश का और एक 60 अंश का। यहाँ पर 2 खंभे हैं, देख सकते हैं, एक AB और एक CD है। ये BD यहाँ पे सड़क हो जाएगी और जो खंभे हैं दोनों बराबर बराबर लंबाई के होने चाहिए। तो पहले वाले खंबे से यहाँ पर हम कहीं पर भी एक बिंदु पहले ले रहे हैं। तो मान के चलो हमने यहाँ पर एक बिंदु ले ली है, उसको नाम दे रहे हैं E। तो ये जो बिंदु E है, यहाँ से हम दोनों खंभों के शिखर को देखेंगे तो एक तरफ बनेगा 60 अंश का कोण और एक तरफ बनेगा 30 अंश का कोण, इस तरह से। तो इस बिंदु से हम दोनों के शिखर को देखना है, एक तरफ 60 एक तरफ 30 का बनेगा। तो जो पहले वाली जो दूरी है, इस बिंदु से पहले वाले खंबे की दूरी और इस बिंदु से दूसरे वाले खंबे की दूरी, दोनों की दूरी भी निकालना है और खंभों की ऊंचाई भी हमें ज्ञात करना है। तो दोनों खंभों की ऊंचाई तो सेम ही रहेगी, दोनों खंबे की ऊंचाई हम x मान ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं y। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान ले रहे हैं y और ये पूरी टोटल दूरी तो 80 मीटर, ये तो हमें पता ही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी हमने मान लिए हैं y। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ये टोटल दूरी है 80 और ये आधी दूरी जो बची वो y है। तो बाकी वाली आधी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 में से ये y को हम घटा देंगे। तो जो दूसरा पार्ट है या दूसरे बिंदु से दूरी है वो भी हमारी निकल जाएगी। ये जो बिंदु है इसको हमने E नाम दिए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो 2 त्रिभुज यहाँ पर हमें मिल चुके हैं, एक 60 अंश वाला और एक 30 अंश वाला। तो पहले हम 60 अंश वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो अभी हम क्या क्या चीज और माने हैं उनको हम पहले लिख ले रहे हैं। तो दोनों खंभों की जो ऊंचाई है हमने उसको x माने हैं, तो इस तरह से लिख ले रहे हैं। खंभों की ऊंचाई AB और CD दोनों बराबर रहेंगे, दोनों को x माने हैं। BE को मान लिए हमने y और ED को मान लेंगे 80 माइनस y। तो यहाँ पर देखेंगे पहले ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ABE, इस त्रिभुज से हल करेंगे। तो जब त्रिभुज ABE लेंगे यहाँ पर ABE, तो इसमें ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ देखेंगे 60 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan 60 बराबर, और जो लंब है यहाँ पे AB नाम है लंब का और आधार का नाम है BE, तो यहाँ लिख सकते हैं AB के बटे BE। tan 60 का मान होता है करनी 3 बराबर AB का मान हमने माने हैं x और BE को माने हैं y। तो यहाँ रख लेते हैं x के बटे y। यहाँ से हम y को पक्षांतर कर दे रहे हैं इस तरफ में, तो ये हो जाएगा y करनी 3 बराबर x। तो ये अभी ये वाले मान को हम बॉक्स में बना ले रहे हैं। अब इस तरफ में हम दूसरा खंड कर ले रहे हैं इस तरह से,
और यहाँ पे अब हम इस तरफ वाला त्रिभुज ले रहे हैं CDE। इस तरह से हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज CDE से। यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर देखेंगे 30 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे tan 30 बराबर, यहाँ पर लंब का नाम हो जाएगा CD और आधार का नाम हो जाएगा DE या ED, इस तरह से नाम दे सकते हैं। तो CD के बटे DED और tan 30 का मान होता है 1 के बटे करनी 3 बराबर। CD का मान यहाँ पर देख सकते हैं x है और ED का मान हमने माने हैं 80 माइनस y, तो यहाँ पर रख दे रहे हैं x के बटे 80 माइनस y। अब यहाँ पे हम क्रॉस गुणा कर दे रहे हैं, करनी 3 का गुणा x में और 80 माइनस y का गुणा 1 में, इस तरह से तिर्यक गुणा। तो 80 माइनस y यहाँ 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 80 माइनस y बराबर, करनी 3 का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा x करनी 3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो y का मान है, सॉरी यहाँ x का मान हमने निकाले y करनी 3, तो यहाँ x की जगह रख दे रहे हैं y करनी 3, तो ये हो जाएगा 80 माइनस y बराबर, x की जगह रख दे रहे हैं y करनी 3, ये x की जगह रखे हैं y करनी 3 और साथ में है करनी 3, इस दोनों को अलग अलग कोष्टक में रख दे रहे हैं। तो y करनी 3 और करनी 3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो इस तरफ में तो बचेगा 80 माइनस y और इस तरफ में y और करनी 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 3। अब यहाँ से देखेंगे ये 3y हो जाएगा और ये ऋण y इस तरफ जाके धन y हो जाएगा, तो इस तरफ में तो सिर्फ 80 बचेगा, इस तरफ में ये 3 और y का गुणा हो जाएगा तो ये 3y हो जाएगा और ऋण y इस तरफ जाके धन y हो जाएगा, तो 3y और 1y ऐसा मिलके ये हो जाएगा 4y, तो 80 बराबर ये हो जाएगा 4y। यहाँ से 4 को पक्षांतर करेंगे तो 80 के बटे में जाएगा, यानी कि 80 के बटे 4 हो जाएगा, बराबर में सिर्फ बचेगा y। तो देखेंगे यहाँ 4 से 80 यहाँ कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 यानी कि 20 बार में ये कट जाएगा। तो y का मान यहाँ पर हमारा आ चुका है 20, तो इसको हम बॉक्स में ले रहे हैं, y का मान आ चुका है 20। अब हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं जो हमने पहले ही लिखे हुए थे, तो इस तरह से लिख ले रहे हैं। y का मान रखने पर x का जो पहले बॉक्स में रखे थे हमने x बराबर y करनी 3 था, तो y की जगह रख दे रहे हैं 20, तो x बराबर हो जाएगा 20 करनी 3। तो ये हमारे खंबे की ऊंचाई आ चुकी है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें खंभों से उस बिंदु की दोनों से दूरी निकालना है, ये वाले बिंदु से ये दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात भी करना है। तो जो BE माने हैं y, ये तो हमारा निकल चुका है, BE y का मान 20 मीटर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं BE बराबर y माने थे हमने उसको, तो ये आ गया 20 मीटर। सेम ऐसे जो दूसरे तरफ में ED है उसको हमने माने हैं 80 माइनस y, तो y की जगह रख दे रहे हैं 20, यानी कि 80 माइनस 20, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 60 मीटर। तो जो दूसरे खंबे से दूरी हो जाएगी 60 मीटर और एक पहले वाले खंबे से दूरी हो जाएगी 20 मीटर। तो ये 3 चीज यहाँ पर हमें निकालना था, तो तीनों चीज हो चुकी हैं। अब हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर ये चित्र इसका बना हुआ है, यहाँ पर नहर के तट पर एक टीवी टावर बना है, देख सकते हैं ये यहाँ पर नहर है, उसके एक उस तरफ यानी एक तरफ के तट पे एक टीवी टावर बना हुआ है और दूसरे तरफ नहर के दूसरे तरफ के तट से ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। नहर के दूसरे तरफ खड़े होकर जब हम टावर को देखेंगे तो वहां पे 60 अंश का कोण बनेगा। फिर इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु है, देख सकते हैं लिखा है एक बिंदु है, जब वहां से हम देखेंगे तो वहां पर 30 अंश का कोण बनेगा टावर को देखने पर। तो ये जो यहाँ से दूरी दी है ये तो 20 मीटर दिया हुआ है, हमें नहर की चौड़ाई नहीं पता है और टावर की ऊंचाई भी नहीं पता है, तो पहले इन दोनों को कुछ मान लेंगे और यही हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं इतनी चीजें मैंने यहाँ लिखा है। जो सिर्फ CD का मान है ये बस हमें यहाँ पे पता है 20 मीटर, और बाकी यहाँ पे ये देख सकते हैं ये हमारा टीवी टावर है और ये है नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई भी नहीं पता है, टावर की ऊंचाई भी नहीं पता है, तो हम इसको मान लेते हैं x जो कि नहर है और जो टावर है उसको मान ले रहे हैं y। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कि ये नहर है और ये टावर है। अब यहाँ से हम जब टावर को देखेंगे तो 60 अंश का कोण बन रहा है इस तरह से, और जब ये बिंदु से हम टावर को देखेंगे तो वहां पे 30 अंश का कोण बन रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर ये है नहर, इसकी भी चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, टावर की भी। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, जैसे टावर को हमने माने हैं AB को हमने मान लिए y, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं y, और जो नहर है उसकी चौड़ाई जो BC माने हैं उसको हमने x मान लिए हैं नहर की चौड़ाई, तो इसको हम मान ले रहे हैं x,
और अब BD कैसे निकालेंगे, ये CD इतना पार्ट तो 20 मीटर हमने माने, तो पूरा BD कैसे निकालेंगे, ये पूरा BD यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए ये 20 और ये x दोनों को यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, तो टोटल चौड़ाई निकल जाएगी B से लेके D तक। तो यहाँ हम BD लिख ले रहे हैं 20 + x, और कोण बन रहे 30 अंश और 60 अंश के। तो सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे जिसमें 60 अंश का कोण बन रहा है, ये इसमें ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटे आधार ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का नाम लिख ले रहे हैं इस तरह से, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे लंब का नाम है AB और आधार का नाम है BC, तो यहाँ हम रख ले रहे हैं AB के बटे BC, और ये हो जाएगा tan। यहाँ पर देखेंगे 60 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ tan 60 रख दे रहे हैं। tan 60 का मान होता है करनी 3, AB का मान यहाँ पर हमने माने हैं y, और BC का मान माने हैं x, तो यहाँ रख दे रहे हैं x। यहाँ से x को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो इस तरफ में ये गुणा में जाएगा, तो ये हो जाएगा x करनी 3 बराबर हो जाएगा y। अभी हम इसको इस तरह बॉक्स में रख ले रहे हैं, इसको हम अगले इसमें रखेंगे। अब हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें 30 अंश का कोण बन रहा है, देख सकते हैं। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा पूरा ABD जिसमें 30 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ हम त्रिभुज का नाम लिख ले रहे हैं, त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर तो लंब वही रहेगा, AB इसका लंब रहेगा और आधार पूरा BD हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख ले रहे हैं लंब में AB और आधार हो जाएगा BD। यहाँ पर tan और देखेंगे 30 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए tan 30 रखेंगे। tan 30 का मान होता है 1/3। AB का मान हमने माने हैं y, और BD का मान यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा BD है, पूरे BD को हमने माने हैं 20 धन x। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 धन x। यहाँ से हम 20 धन x को पक्षांतर कर दे रहे हैं, इस तरफ में एक के तरफ में जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 धन x बराबर, और यहाँ से करनी 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा y करनी 3। यहाँ पर हम देखेंगे x का मान यहाँ पर y का मान हमने निकाल चुके हैं पहले ही, x करनी 3। तो यहाँ पर अब हम y का मान रख दे रहे हैं, y की जगह में रख दे रहे हैं x करनी 3। तो इधर में 20 धन x ये इसी तरह से रहेगा बराबर, y की जगह रख दे रहे हैं x करनी 3 ये कोष्टक में, और बाहर पे है देख सकते हैं करनी 3, तो इसको दूसरे कोष्टक में रख दे रहे हैं। तो y की जगह x करनी 3 और ये करनी 3 अलग से रहेगा। तो x और करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे, तो करनी 3 और करनी 3 में गुणा करते हैं तो सिर्फ बचता है 3, और यहाँ पे साथ में है x, तो ये हो जाएगा 3x, और इस तरफ में है 20 धन x। अब यहाँ से हम 3x को इस तरफ पक्षांतर कर ले रहे हैं, या तो फिर ये धन x को बस इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं और 20 को यहीं रहने दे रहे हैं, तो धन x इस तरफ जाके माइनस में जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। 3x में से 1x हम घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ तो 20 ही रहेगा, बराबर में यहाँ हो जाएगा 2x। अब यहाँ से 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 जाएगा इस तरफ में भाग में, बराबर में बचेगा x। 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, इसका मतलब x का मान आ रहा है यहाँ पर 10। x का मान हम वापस से जो हमने पहले एक बॉक्स बनाए थे वहां पर रख दे रहे हैं, तो उससे हमें y का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से लिख ले रहे हैं, x का मान y बराबर x करनी 3 में रखने पर, मैंने इसको पलटाकर लिख लिया है। तो यहाँ पर तो y ही रहेगा, x की जगह रख दे रहे हैं हम 10, और ये हो जाएगा करनी 3। इसका मतलब y का मान यहाँ पर आ गया 10 करनी 3। तो ये मान भी हमारा आ चुका है। अब हम देख सकते हैं हमें सिद्ध क्या करना था। तो हमने यहाँ पे टावर की ऊंचाई को माने थे यहाँ पे y, तो y का मान आ चुका है, और नहर की चौड़ाई को माने x, तो उसका भी मान आ चुका है। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं नहर की ऊंचाई और टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शिखर से हमें देखना है एक केबल टावर। यहाँ केबल टावर बड़ा रहेगा, भवन छोटा रहेगा, तो दोनों के शिखर से मिलाना है अपने को। भवन के शिखर से देखना है और टावर के शिखर को मिलाना है, तब 60 अंश का कोण बनेगा। और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब जो टावर है उसके नीचे वाले भाग से हमें भवन के शिखर को जब मिलाएंगे तब वहां पे 45 अंश का कोण बनेगा। तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हमने यहाँ लिख लिए हैं, देख सकते हैं ये जो रेड वाली लाइन है ये केबल टावर है, और जो हरी वाली लाइन है ये हमारा भवन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये भवन हो गया 7 मीटर, और ये टावर की ऊंचाई अभी हमें नहीं पता है।
तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे केबल टावर को मैंने CD नाम दिया, अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे हम कोण दिया है 45 अंश का और 60 अंश का, जो भवन के शिखर से टावर के शिखर का जो मिलाना है तब बनेगा हमारा 60 अंश का कोण। तो पहले हम इसको मिला ले रहे हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ तो इसका आधार नहीं बन रहा है, तो हम ये वाले से इसको मिला लेते हैं, तो इसका एक आधार बन जाएगा इस तरह से। तो ये इसका आधार और ये आधार दोनों समान रहेंगे, यहाँ पर बनेगा हमारा 60 अंश का कोण। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं 60 अंश। अब जो टावर है उसके पाद बिंदु बोल रहा था, तो नीचे वाले बिंदु से जब हम भवन के शिखर को मिलाएंगे तो यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा 45 अंश का इस तरह से। तो ये वाला 45 अंश का कोण बन गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नया बिंदु मिल रहा है, अब हम इसको नाम दे रहे हैं E। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाली जो ऊंचाई है AB, उतनी ही ऊंचाई EC भी रहेगी, क्योंकि ये दोनों पार्ट बराबर हैं। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर हो जाएगा 7 मीटर। और यहाँ पर ऊपर देखेंगे ये वाला पार्ट तो अभी हमें नहीं पता है, तो इसको हम मान ले रहे हैं X। तो ये हमें ज्ञात करना है टोटल ऊंचाई टावर की। तो पहले तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं AB और EC, ये दोनों तो बराबर रहेंगे। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं AB और EC बराबर हैं, 7 मीटर के रहेंगे दोनों। और यहाँ पे ED को हम मान ले रहे हैं X, तो यहाँ लिख ले रहे हैं ED बराबर X, यहाँ लिख दे रहे हैं माना। और यहाँ पर देखेंगे टोटल टावर यानी कि DC या CD, ये टोटल टावर हो जाएगा। तो ये टोटल टावर कैसे निकालेंगे, ये 7 मीटर और ये X, ये दोनों को हम प्लस करेंगे तभी तो टावर की ऊंचाई निकलेगी। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं 7 + X। तो यही हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले हम 60 अंश वाला त्रिभुज लेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये जो दूरी है ये भी अभी हमने नहीं माने, तो इसको हम मान ले रहे हैं Y। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं BC बराबर, और जितनी बड़ी BC रहेगी उतनी ही AE भी रहेगी। तो यहाँ पर AE लिख दे रहे हैं, दोनों को हमने मान लिए हैं Y, यहाँ पर भी लिख ले रहे हैं माना। तो ये दोनों पार्ट बराबर रहेंगे, तो ये वाला भी Y हो जाएगा, ये भी Y हो जाएगा। सबसे पहले हम 60 अंश वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो त्रिभुज ADE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए tan 60 बराबर लंब का नाम यहाँ पर हो जाएगा DE के बटे आधार का नाम हो जाएगा AE। यहाँ पर देख सकते हैं ये DE लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा AE। तो लंब यहाँ पर हमने माने हैं X और आधार को मान लिए हैं Y। tan 60 का मान होता है करनी 3, यहाँ से Y को पक्षांतर कर दे रहे हैं, इस तरफ चले जाएगा तो ये हो जाएगा Y करनी 3 बराबर में हो जाएगा X। तो इसको अभी हम बॉक्स में ले रहे हैं, ये X का मान आ चुका है Y करनी 3। अब इस तरफ में हम इसको एक और खंड कर दे रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पर अब हम दूसरा वाला त्रिभुज ले लेते हैं जहां पर 45 अंश का कोण बन रहा है अवनमन कोण, तो इसका नाम दे दे रहे हैं AEC। इस तरह से ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं और इसमें भी ये लंब रहेगा और ये आधार रहेगा, लंब बटे आधार इसमें भी लगाएंगे। तो इस तरह से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ पर लंब हो जाएगा EC और आधार हो जाएगा AE। तो फिर से यहाँ पर रख दे रहे हैं, और जो कोण बन रहा है 45 अंश का बन रहा है, तो tan 45 बराबर लंब हो जाएगा EC और आधार हो जाएगा AE। तो EC का मान यहाँ पर हमने माने हैं 7 और इसको माने हैं Y, तो हो जाएगा 7 के बटे Y बराबर tan 45 का मान होता है 1। यहाँ से Y को पक्षांतर करेंगे इस तरफ में, तो ये हो जाएगा Y बराबर 7। तो देख सकते हैं ये हमारा Y का मान आ चुका है। अब Y के मान को हम इसमें रख देंगे इस तरफ में, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं इस तरह से Y बराबर, या Y का मान X बराबर Y करनी 3, ये X बराबर Y करनी 3 इसी में रख रहे हैं। तो ये तो X इस तरफ का वैसे ही रहेगा, Y की जगह रख दे रहे हैं 7 और ये करनी 3 ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा X का मान आ चुका है। तो देख सकते हैं जो X है वही हमारा यहाँ पे टावर का ये ऊपर वाला पार्ट है, लेकिन ये पूरा टावर नहीं है, ये सिर्फ ऊपर वाला पार्ट है। तो अब हम पूरा टावर यानी कि DC या CD ये पूरे टावर का निकालेंगे, तो ये 7 और ये X ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तभी तो पूरा टावर की ऊंचाई निकलेगी। जो CD हमने माने 7 धन X। तो अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं केबल टावर की ऊंचाई इस तरह से। तो 7 धन X यहाँ पे हो जाएगा 7 धन, और X की जगह ये मान रख दे रहे हैं 7 करनी 3, दोनों जगह में से 7 यहाँ पर उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 धन और ये करनी 3 यहाँ पे बचेगा, यहाँ से 7 बाहर चले गया। तो ये हो गया 7 और कोष्टक के अंदर 1 धन करनी 3, ये हो गया हमारा टावर की ऊंचाई। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। अब देख सकते हैं ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर
9, 10, 11, 12 ऐसे 4 प्रश्नों को हल करे हैं। तो अब जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।